हेलो, नमस्ते, वेलकम टू इटीस ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक से एक पोम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बच्चों देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जितनी भी पोम्स बनाते हैं, इससे पहले भी आप लोगों के पास एक पोम आ चुकी है 9th क्लास में, द रोड नॉट टेकन। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जितनी भी पोम्स हैं उन सब में एक बहुत ही डीप मीनिंग होता है। और सबसे खास बात क्या होती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम्स में कि ये बहुत ही सिंपल होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है, लेकिन उसी के साथ साथ एक डीप मीनिंग भी कैरी करती है। तो आज जो पोम हम लोग देखने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो, ये भी एक ऐसी पोम है, बहुत छोटी सी है लेकिन एक डीप मीनिंग ये कैरी कर रही है जो हमारी रियल लाइफ से भी रिलेट करता है। सो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में एक एक स्टैंजा, उसके बाद में पूरी पोम को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। सो द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow, जिस तरीके से एक क्रो ने shook down on me the dust of snow, हिला के मुझ पे गिरा दिया डस्ट ऑफ स्नो। अब ये डस्ट ऑफ स्नो आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। क्या स्नो में से डस्ट निकलती है? डस्ट यानी मिट्टी निकलती है? ऑब्वियसली नहीं निकल सकती, पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है बच्चों, जो स्नो की, बर्फ के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बिल्कुल दिखने में डस्ट की तरह होते हैं। यानी डस्ट भी कैसी होती है? एकदम फाइन पार्टिकल्स होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो वैसे ही स्नो के फाइन पार्टिकल्स को यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है, स्नो की डस्ट बोला गया है। सो पॉइंट बताते हैं, बोलते हैं द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरीके से एक क्रो ने, एक क्रो जो कि एक ट्री पे बैठा हुआ था, कौन सा ट्री था? हेमलॉक ट्री था। तो जिस तरीके से एक क्रो ने जो हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था, हिला के मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा दी। क्या हिला के? हो सकता है अपने फेदर्स को उसने मूव किया हो सकता है उसने लीव्स को मूव किया हो, या जिस स्टेम पे वो बैठा हुआ था उस स्टेम को उसने मूव किया हो। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rued मतलब होता है पछतावा होना या फिर बिगाड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना, खराब कर देना। उससे हुआ क्या? जिस तरीके से एक क्रो ने जब हेमलॉक ट्री के ऊपर से कुछ डस्ट ऑफ स्नो हिला के मेरे ऊपर गिरा दी, तो उसकी वजह से मेरे हार्ट को एक चेंज ऑफ मूड मिल गया। यानी मेरा मूड अचानक से चेंज हो गया, और उससे डे का जो पार्ट अभी तक मैं खराब करने वाला था, अभी तक जो मैं बिगाड़ने वाला था, यानी अभी तक आधा दिन तो मेरा वेस्ट हो चुका था, अभी तक आधा और जो दिन बचा था जो मेरा वेस्ट हो जाता, वो अब मेरा बच गया। तो अब इसका मीनिंग समझते हैं। इसमें बताया गया है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये किसी तरीके से परेशान होते हैं और निगेटिविटी की इनके अंदर फीलिंग होती है, दुखी होते हैं। अब ये हमें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे निगेटिविटी की फीलिंग होती है? क्योंकि बच्चों फर्स्ट स्टैंजा में देखिए, हम लोगों को दो ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जिनसे निगेटिविटी शो हो रही है। एक वर्ड है क्रो और दूसरा वर्ड है हेमलॉक ट्री। तो क्रो जो होता है उसे भी हम लोग जनरली क्या करते हैं? निगेटिविटी का सिंबल मानते हैं। यानी जब भी किसी के घर पे जैसे एक क्रो आके बैठ गया तो हम लोग उसे भगाने के लिए चले जाते हैं, जबकि वहीं पे अगर कोई कुकू आके बैठ जाती है तो उसे हम लोग नहीं भगाते क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन क्रो को हम लोग अपशगुन मानते हैं, इल ओमेन मानते हैं। सेम वेज वैसे ही जो हेमलॉक ट्री होता है, ये एक पॉइजनस ट्री होता है, यानी जहरीला ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है। तो क्या पॉइजनस ट्री को हम लोग कभी शुभ मान सकते हैं? कभी पूजा पाठ वगैरह में किसी काम में हम लोग किसी जहरीले पेड़ को काम में लेते हैं? कभी नहीं लेते। यहाँ पे हेमलॉक ट्री को भी नेगेटिविटी का सिंबल माना गया है। और इसमें साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि देखिए, ये नेगेटिविटी का सिंबल हम लोगों ने माना है यार, नेचर ने ऐसा नहीं है कि क्रो को ऑलरेडी नेगेटिविटी के साथ ही भेजा है, या उसे इल ओमेन बना के ही भेजा है, या हेमलॉक ट्री को इल ओमेन बना के, अपशगुन बना के भेजा है। ये हम लोगों ने मान लिया। हम लोग बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास है जिन पे हम लोग यकीन कर लेते हैं। जैसे कोई बिल्ली है, काली बिल्ली कहीं से जा रही है, हम लोग भी वहाँ से जा रहे हैं, अब काली बिल्ली हमारे आगे से चली जाती है तो हम लोगों को लगता है यार काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अगर हम आगे जाएंगे तो अपशगुन होगा। अरे यार, जैसे हम लोग जा रहे हैं वैसे काली बिल्ली भी कहीं जा रही है, हो सकता है उसे भी किसी से मिलने जाना हो, उसके रास्ते में हम आ गए तो वो तो नहीं रुकी कि एक आदमी ने मेरा रास्ता काट दिया। लेकिन हम लोग पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, और ये सारे जितनी भी शगुन अपशगुन है, ये सारी बातें हम लोगों की बनाई हुई है, हम लोगों के माइंड की क्रिएटिविटी होती है। इस पोम में इसी तरीके से नेगेटिविटी जो शो हो रही है, उससे बताया गया है कि जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, एक बार वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्या करते हैं? जाके बैठ जाते हैं एक हेमलॉक ट्री के नीचे,
और आसपास का जो मौसम होता है वहाँ पे बर्फ़ गिर रही होती है, यानी जो एनवायरनमेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बर्फ़ गिर रही होती है, तो चारों तरफ बर्फ़ फैली हुई होती है और हेमलॉक ट्री के ऊपर भी बर्फ़ जमी हुई होती है। जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहाँ पे जाके बैठते हैं तो वो बोलते हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जब मैं उस ट्री के नीचे बैठा तो जिस तरीके से एक क्रो ने अपने फेदर्स, स्टेम्स या फिर लीव्स को हिला के उस पे जमी हुई बर्फ मेरे ऊपर गिरा दी, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और तो वो बर्फ गिरने से क्या हुआ, मेरे हार्ट को एक चेंज ऑफ मूड मिल गया, यानी मेरा जो दिल था जो अभी तक निगेटिविटी से भरा हुआ था ये अचानक चेंज हो गया। मेरा जो मूड था जो अभी तक अपसेट था, अभी तक जो सैडनेस में डूबा हुआ था, अब वो चेंज हो गया, अब मैं सैड नहीं था। और उसकी वजह से क्या हुआ, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और आधा डे तो मैं वेस्ट कर चुका था, आधा और जो डे मैं वेस्ट करने वाला था वो डे का मेरा पार्ट उसने सेव कर लिया। तो यानी क्रो निगेटिविटी का सिंबल है, हेमलॉक ट्री निगेटिविटी का सिंबल है, तो ये दोनों निगेटिविटी मिलके पॉजिटिविटी का एक सिंबल बन गई। तो यानी ये हम लोगों के दिमाग में है कि भाई किस चीज़ को हम लोग निगेटिव तरीके से देखते हैं, किस चीज़ को हम लोग पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। अब जैसे इसका एक और एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। यार आज से पहले, थोड़े टाइम पहले पेरेंट्स अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल, लैपटॉप वगैरह दिया ही नहीं करते थे और अंबानी को भला बुरा बोलते थे कि उसने डेटा इतना सस्ता कर दिया जिसकी वजह से सब लोग बिगड़ रहे हैं, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। लेकिन देखिए, ये तो हम लोगों ने उसमें निगेटिविटी देखी। अब पॉजिटिविटी हम लोगों को अब दिखाई दे रही है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर ये डेटा इतना सस्ता नहीं होता तो क्या हम लोगों के लिए पॉसिबल होता ऑनलाइन बैठ के पढ़ना? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। तो निगेटिविटी और पॉजिटिविटी भाई दोनों हमारे दिमाग में है। हमारे दिमाग में दो घोड़े हमेशा दौड़ते रहते हैं, निगेटिविटी का और पॉजिटिविटी का। ये डिपेंड हमारे ऊपर कर रहा है कि हम किसको ज़्यादा फीड कर रहे हैं, किसको हम ज़्यादा खाना खिला रहे हैं। अगर हम निगेटिविटी वाले घोड़े को ज़्यादा खाना खिला रहे हैं तो भाई निगेटिविटी वाला घोड़ा ज़्यादा तगड़ा बनेगा। अगर हम पॉजिटिविटी वाले घोड़े को ज़्यादा खाना खिला रहे हैं तो पॉजिटिविटी वाला घोड़ा ज़्यादा तगड़ा बनेगा, यानी पॉजिटिविटी ज़्यादा हमारे पास आएगी। तो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होती है, बस हमारा नज़रिया डिपेंड करता है किस चीज़ को हम नेगेटिव मान लेते हैं, किस चीज़ को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। सो इस पोम में भी यही बताया गया है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं, यानी जो पॉइंट होते हैं, वो एक बार बेचारे बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं, ट्री के नीचे जाके बैठते हैं और मन ही मन सोच रहे होते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ख़राब है, पता नहीं और क्या क्या मेरे साथ गलत होना लिखा है। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अभी तक सुबह से लेकर अभी तक उन्होंने कोई काम भी नहीं किया था, कोई भी प्रोडक्टिव काम उन्होंने नहीं किया था। लेकिन उसी समय क्या होता है, जिस ट्री के नीचे वो बैठे रहते हैं वो एक हेमलॉक का ट्री होता है, उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ होता है। तो क्रो जैसे ही थोड़ा सा मूवमेंट करता है वैसे ही उस ट्री के ऊपर जमी हुई जो स्नो होती है उसके कुछ डस्ट पार्टिकल्स, उस स्नो के कुछ पार्टिकल्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाते हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट अचानक से जाग जाते हैं मतलब अचानक से उनका मूड चेंज हो जाता है और वो सोचते हैं कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, निगेटिविटी तो सब तरफ फैली हुई है, लेकिन उस निगेटिविटी में ही तो हम लोगों को पॉजिटिविटी ढूंढनी है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मेरा जो मूड जो अभी तक ख़राब था वो मूड मेरा सही हो गया और दिन का जो पार्ट अब मैं डिस्ट्रॉय करने वाला था, वेस्ट करने वाला था, क्योंकि आधा दिन तो मैं वेस्ट कर चुका था, आधा दिन और जो मेरा वेस्ट होने वाला था वो दिन भी मेरा सेव्ड हो जाता है। और इसी के साथ ही पोम यहाँ पे एंड हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये पोम समझ में आई होगी, साथ ही साथ इसका मीनिंग भी समझ में आया होगा। अरे पोम आप लोगों को समझ में आई है तो इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।